नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग बंगाल में जब अकाल आया था तो उस समय की घटनाओं को लेकर एक कविता लिखी गई है नागार्जुन के द्वारा, अकाल और उसके बाद। इसकी हम व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बंगाल का अकाल वैसे था कैसे और कहाँ आया था ये सब अकाल। तो 1943 से 1944 में बंगाल में जो एक भयानक अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने जान गंवाई थी भूखों से। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और ये माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के जो उत्पादन का घटना था, क्योंकि उस समय जमाखोरी अधिक हुआ करती थी और बंगाल में जो है वो लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था उस समय। हालांकि विशेषज्ञों के तर्क इसमें अलग अलग हैं। बंगाल में कलकत्ता की सड़कों पर 1943 में भूख से हड्डी हड्डी हुई अनेक ऐसे बच्चे जो भूखों से तड़प तड़प कर मर गए थे। लोग सड़े खाने के लिए सड़े हुए खाना खाने के लिए मजबूर थे उस समय। इसी पर जो है नागार्जुन की एक कविता है अकाल और उसके बाद। इसको हम लोग देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। उदास अर्थात दुखी है, कानी अर्थात जिसकी कोई आँख खराब हो गई हो या विकृत हो गई हो, यह एकाक्ष कह सकते हैं। कुतिया कहते हैं कुत्ते की मादा रूप को, और भीत कहते हैं दीवान या भित्ती को, गश्त कहते हैं पहरा या सुरक्षा के लिए चक्कर लगाना, शिकस्त अर्थात मात या हार। संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखेंगे। कवि ने इस पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव तो क्या अन्य जीवों की दशा भी दैन्य रही। कवि कहता है, व्याख्या के रूप में देखेंगे, भीषण अकाल पड़ने से आम आदमी की, जिसमें विशेषकर गरीब और दैन्य व्यक्ति की दशा बहुत पतली हो गई है। कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, अन्न के अभाव के कारण चक्की नहीं चली। भूख प्यास और अकाल की तज्जन्य विषमताओं से त्रस्त कानी कुतिया अर्थात पालतू जानवर भी चना चबेना न लेने की उम्मीद में आपस में पड़े रहे। यहाँ तक कि दीवारों पर छिपकलियाँ भी भक्षण के निमित्त कुछ कीड़े भूंगने पा जाने की ललक में कई कई दिनों तक परेशान सी रेंगती रहती थी। पर अकाल की ऐसी तीखी मार कि मनुष्य की तो कौन कहे, जानवरों को, कीड़ों मकोड़ों को उदर पूर्ति के लिए अपना भोज्य भी नहीं मिल पाता था। कई कई दिनों तक चूहों को भी भूखा रहने में उनकी हालत भी पस्त होने या होती जा रही थी। विशेष के रूप में देखेंगे। पहला विशेष है कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। दूसरा बिंबात्मक है, चित्रात्मक वर्णन है। कई दिनों तक वाक्य खंड के द्वारा उल्लासहीनता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। और पांचवा देखेंगे, अर्थ व्यंजना दृष्टव्य है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजराई पाखे कई दिनों के बाद। दाना अर्थात आप लोग समझते ही हैं अनाज, धुआं अर्थात स्मोक, पाखे अर्थात पक्षी आदि के पंत अथवा पर, बाद अर्थात अतिरिक्त या पश्चात। संदर्भ रूप में देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि नागार्जुन हैं। प्रसंग के रूप में देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। जब घर में अनाज के दाने लाए जाते हैं तब उसकी उपयोगिता का महत्व दृष्टिगत होता है, देखने को मिलता है। व्याख्या। जब अकाल की छाया हटी तो घर में अन्न के दाने आए और घर में हलचल प्रारंभ हो गई। ऐसा लगता है मानो किसी सब में प्राणों का स्पंदन प्रारंभ हो गया है। घर में कई दिनों बाद चूल्हा जला और आंगन के ऊपर धुआं उठता दिखाई देने लगा।
अन्न के प्राप्त होने की प्रसन्नता से घर के सभी सदस्यों की आंखें चमकने लगी। आज बहुत दिनों के पश्चात उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, यह सोचकर उन्हें अपार आनंद अनुभव हो रहा था। घर में धुआं उठते देखकर कौवे को भी भोजन पाने की आशा हो गई। वह भी प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने लगा। इस प्रकार घर में आनंद का वातावरण छा गया। विशेष के तौर पर देखेंगे, भाषा सहज एवं सरल है। यहाँ अकाल की स्थिति का चित्रात्मक वर्णन हुआ है। बिंबात्मकता है, वर्णात्मक शैली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, काव्यांश में गयता है। तो आज इस एपिसोड में केवल इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।